हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पर हम स्किन केयर करते हैं थोड़े साइंस के साथ। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने स्किन केयर एम्प्टीज का रिव्यू, शॉर्ट क्विक टाइप का रिव्यू। मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन आप लोगों को जो रिव्यू बेस्ड वीडियोस हैं वो इतनी ज्यादा पसंद है कि ये वाली वीडियो डिले होती जा रही थी। बट आई वाज लाइक कि नहीं, मंथ एंड हो रहा है तो बना ही लेते हैं। तो सी आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स एंड ये प्रोडक्ट्स मैंने सिर्फ एक महीने में फिनिश नहीं किया है। आई हैव फिनिश देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई एम नॉट अ सुपर वुमन कि एक महीने में मैं इतना कुछ खत्म कर लूँ। बहुत टाइम लगा मुझे ये फिनिश करने में। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू गिव अ क्विक disclaimer because I know when I used to watch these kind of videos, you know, haul वाली videos या स्किन केयर एम्प्टी वाली videos, तो मुझे भी ऐसा लगता था यार मुझे भी चाहिए ये इतने सारे प्रोडक्ट्स। सो सी दिस इज माई वर्क नाउ, ठीक है। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई हैव टू ट्राई ऑल दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं ट्राई नहीं करूंगी तो मैं आप लोगों को कैसे रिव्यूज बताऊंगी। सो डोंट फील एनी काइंड ऑफ प्रेशर कि आपको ये सारे प्रोडक्ट खरीदने हैं, या फिर अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट कहूँ अरे ये बहुत अच्छा है तो डोंट फील प्रेशराइज कि अरे यार मुझे ये प्रोडक्ट लेना है और अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट्स नहीं है तो मैं अपने लाइफ में कुछ मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। डोंट डू दैट, ठीक है। डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ, योर पेरेंट्स और यू नो योर पॉकेट मनी ऑल्सो। दिस इज माई वर्क, दिस इज वॉट आई डू फॉर अ लिविंग। मैं बहुत प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू जो है अपना शेयर कर सकूँ। ये मेरा काम है, लेकिन आपका काम एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाना है कि ओ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो इस कैटेगरी में ये चीज़ अच्छी है तो ही मैं इसको लूँगी। डोंट स्प्लर्ज आउट द यू नो ऑन द प्रोडक्ट्स इफ यू, अगर आपको उसकी नीड नहीं है या फिर यू नो आपके पास उतना बजट नहीं है, जस्ट डोंट ओवर स्पेंड योर मनी। तो चलो स्किन केयर से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल मूव टू बॉडी केयर और हेयर केयर। सो सबसे पहले हम क्लेंजिंग बाम के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ क्लेंजिंग बाम एंड क्लेंजिंग ऑयल, ठीक है। इफ यू डोंट नो मी, आई एम अ डबल क्लेंजिंग ऑयल, क्या बोलेंगे, फ्रीक, ठीक है। आई लव डबल क्लेंजिंग, आई डू दैट एवरी सिंगल नाइट। अगर मैंने सनस्क्रीन लगाई भी हो या नहीं हो, मैं वो करूंगी ही करूंगी, बिकॉज वंस आई स्टार्टेड डूइंग डबल क्लेंजिंग लाइक देयर वाज अ नो गोइंग बैक फॉर मी। द फर्स्ट प्रोडक्ट आई फिनिश्ड अप इज द हेमिश all clean cleansing balm. Now this one is, I will say, a very decent cleansing balm if you are someone जो कि रेगुलर बेसिस पे मेकअप लगाता है एंड यू वांट अ गुड क्लेंजिंग बाम की मतलब आप अपने चेहरे पे लगाओ और वो मक्खन की तरह, मतलब सब चीज पिघला दे, लिटरली लाइक मक्खन की तरह, देन दिस इज द क्लेंजिंग बाम यू शुड गो फॉर। ये मैक्रॉन पे मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट्स की ना जो मैं लिंक कोशिश करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, ठीक है। लिटरली मक्खन की तरह सब चीज मेल्ट कर देता है। नाउ मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो जब मुझे व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स का यू नो थोड़ा सा इशू होता है तब मुझे ये इतना पसंद नहीं है। बट आई थिंक ऑन अ रेगुलर बेसिस दिस वन इज रियली गुड। इफ यू नो मी, यू शुड नो कि आई लव एनवा क्लेंजिंग ऑयल एंड आई लव कोरियन क्लेंजिंग ऑयल इन जनरल। बट जो मेरा टॉप फेवरेट बन चुका है, जिसके ऊपर मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, दैट इज द एनवा पोर कंट्रोल क्लेंजिंग ऑयल। आई हैव फिनिश्ड 2 bottles. One bottle is in my bathroom right now and I have ordered 2 more bottles of this from Macron. Like I'm so obsessed with this cleansing oil. Like if you are someone जिसको white heads and black heads का इशू होता है, स्पेशली अराउंड योर नोज और योर चिन, या फिर आप बहुत ज्यादा बाहर यू नो आपकी आउटडोर एक्टिविटी है एंड बहुत ज्यादा जब हम बाहर रहते हैं स्पेशली समर्स के टाइम पे, तो एकदम ऐसे चेहरा ऐसा लगता नहीं कि पूरा एकदम धूल मिट्टी पूरा चपेट गई है चेहरे पे और सब जगह एकदम पोर्स भी क्लॉग हो गए और बहुत गंदा लगता है चेहरे पे। This is the cleansing oil that you should go for in that time. Like this one will clean out every single gunk from your pores. Like this one is so good, I swear by it. बट बहुत लोगों के साथ ना इशू आया है इसका कि ये उनको लाइक मतलब उनको एक्ने हुआ है इससे। सो पैच टेस्टिंग इज अ मस्ट। बट अगर आपकी स्किन को ये क्लेंजिंग ऑयल पसंद है, you are the lucky one. And the last cleansing oil, yes, the last cleansing oil that I finished up is the Beauty of Joseon cleansing oil. Now आप बहुत मेरी वीडियोस मतलब अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत प्रोडक्ट मैंने फुल्ली यूज नहीं किया है। रीजन बीइंग कि मैं जो है जब इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाती हूँ या यूट्यूब पे भी आगे अगर किसी मतलब प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी, मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट इसलिए छोड़ देती हूँ कि ताकि अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में दोबारा बात करूं तो मैं आप लोगों को इसका ना टेक्सचर दिखा सकूं और दिखा सकूं कि ये कैसा वर्क करता है। इसलिए मैं प्रोडक्ट जो है पूरा फिनिश नहीं करती, थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। सो दिस इज मी फिनिशिंग अप अ प्रोडक्ट। नाउ दिस वन अगेन, लाइक इफ यू हैव अ ड्राई स्किन एंड इफ यू आर अ बिगनर एंड यू जस्ट want to go in you know cleansing oil, then I think this one is a pretty decent cleansing oil, especially if you have dry skin. This one is really good, but again cleansing oil मतलब nothing can compete with the Enva cleansing oil, but this one is a decent one. So next comes the cleansers. Now मैं cleansers पे ना अपने पैसे कभी भी splurge नहीं करती कि मतलब मैं 2-3 हज़ार का cleanser ले रही हूँ, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है honestly। मतलब 200-300 वाला cleanser भी मेरे लिए चल जाता है, because again मैं double cleansing करती हूँ तो it works for me. So the first cleanser that I have used, like I have used it
ट्वाइस, लाइक आई थिंक आई हैव, इससे पहले भी मैं इसको यूज कर चुकी हूँ. आई लव इट. आई थिंक आई विल रीपर्चेज इट. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इज दिस मिनिमलिस्ट ओट क्लेंजर. ठीक है, this is such a good gentle hydrating moisturizing cleanser and at a such a good price. मतलब मैंने इसका ना अपने ड्राई क्लेंजर्स वाली वीडियो में भी बात कर रखी है. इफ यू हैव ड्राई स्किन और इफ यू हैव इरिटेटेड स्किन या फिर आपका स्किन बैरियर डैमेज हो गया है, this is the cleanser that you should go for. Minimalist has nailed it with this one. Again to another pharmacy based. Now most of my cleansers are mostly pharmacy based वाले जो brands होते हैं. Two other pharmacy based cleanser. One is the CeraVe's hydrating cleanser and another is Cetaphil. Now this one is hydrating foaming cream cleanser. It is not there वो general basic वाला जो cleanser आता है, gentle cleanser. It is इसका ना creamy texture है. मेरी जो dry skin वाली वीडियो है उसमें मैंने इसका texture दिखा रखा हुआ, वो मैं लिंक नीचे डाल दूंगी. नाउ ये एक क्रीम क्लेंजर है, लेकिन जब आप इसे लैदर करते हो पानी के साथ, इट टर्न्स foamy but it is non-stripping. Like it is so good. Like if you can get a hand on this one, it is a gem. You are going to love it. अगर आपको Cetaphil के जो पुराने वाले जो जेंटल क्लेंजर है वो पसंद नहीं आया, you are going to love it, especially if you have dry skin. Now the next जो another मैंने cleanser जिसको use मैंने किया but मुझे उतना मजा नहीं आया is this CeraVe's hydrating cleanser. Now मुझे ना cream cleanser ज़्यादा पसंद है compared to the hydrating cleanser. I don't know why hydrating cleanser feels like कि वो मेरी skin को थोड़ा सा suffocate कर रहे हैं, and also ऐसा भी लगता है कि यार वो कुछ कर नहीं रहे, clean नहीं कर रहे skin को. ऐसा होता नहीं है, but you know we have this दिमाग में एक चलता है. फॉर मी आई नीड टू एंजॉय माई क्लेंजर बिकॉज इट इज द, फॉर मी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ माई स्किन केयर रूटीन. अगर आपने अच्छे से क्लेंज नहीं किया तो सब बेकार है. तो आई डिडंट एंजॉय दिस वन दैट मच, बट दिस वन आई लव्ड इट. आई थिंक आई एम गोइंग टू रीपर्चेज इट बट नॉट एनी टाइम सून, बिकॉज मैं आई थिंक ये जो भी प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगी एक्सेप्ट द एनवा क्लेंजिंग ऑयल एंड 1 or 2 प्रोडक्ट, आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू रीपर्चेज देम एनी टाइम सून, बिकॉज आई हैव टू ट्राई अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ट्राई एंड टेस्ट देम आउट फॉर यू. बट अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिला आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज दिस वन. नाउ द अनदर वेरी गुड फार्मेसी क्लेंजर जिसके बारे में मैंने बहुत बात की अपनी वीडियोस में इज दिस यूरियाज क्रेम लवांट, पता नहीं जो बोलते हैं, फ्रेंच फार्मेसी है. नाउ मेरी डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया था एंड आई थिंक दिस वो स्मॉल वाला, तो ये आई थिंक मेरा तीसरा ट्यूब है एंड मैंने इसका बड़ा वाला 1500 नहीं वो 1100 रुपये में मुझे नायका पे मिला था, इतना बड़ा वो भी खरीद रखा है. This one is so good, especially if you have sensitive skin. Now इसमें थोड़ा सा fragrance है, but if you have sensitive skin, if you मतलब अगर आपको acne हो रहा है, this one is so good. Like it is such an underrated gem. I don't know why this brand is not famous. Bioderma is more famous than Uriage, but Uriage deserves much more appreciation. They have some amazing products. So if you can get your hand on this one, it is a must buy. Like it is really good. तो अब बात करते हैं serums की. Now I am obsessed with serums, like obsessed, because I have acne. तो मैं acne के लिए ट्रीटमेंट के लिए हमेशा serums प्रेफर करती हूँ, not the moisturizer और cleanser. ठीक है, मैं उन पे नहीं अपना रखती. Now the first, of course, जो मैंने फिनिश कर दिया, जो मैं दोबारा खरीदूंगी is the Cosrx Nail Mucin. ये तो नो ब्रेनर प्रोडक्ट है. इफ यू वांट ग्लास स्किन, इफ यू आर अ बिगनर एंड यू वांट अ ग्लास स्किन, देन दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट यू शुड बाय. एंड आई थिंक दिस वाज आल्सो माय फर्स्ट प्रोडक्ट टुवर्ड्स द ग्लास स्किन वाली जर्नी. लाइक इट इज रियली गुड. ठीक है, अगेन आई थिंक डोंट थिंक सो इट इज ओवर हाइप. आई थिंक दिस प्रोडक्ट डिजर्व्स ऑल द हाइप. But if you are vegan and cruelty free, then this might not be for you. You can try the Mixon B in a sense. But if you want like glass skin and you want to go in that journey, this one should be your first product. Now I have another, चलो hydrating ही बता देती हूँ. Next another hydrating serum is this Torridon's Dive-In serum. Now this is the #1 hyaluronic acid serum in Korea right now. I mean this one is like, it has very good ingredients. I think it has panthenol in it. It has like low molecular hyaluronic acid. इसमें बहुत अच्छे ingredients भी हैं. So if you have dry skin, irritated skin, sensitive skin, then Torridon's Dive-In hyaluronic acid serum is really good. अगर मुझे इसमें से या ordinary का hyaluronic acid में से कुछ choose करना पड़े, I'll definitely choose this one. Also talked about this hyaluronic acid in my top 5 hyaluronic acid serum video. मैं link description box में डाल दूंगी, वहां पर मैंने बहुत अच्छे डिटेल में बता रखा है कि क्यों ये अच्छा है. So you can check it out there. Now the next again one other good hyaluronic acid serum is by Sugandha. I have talked about this also in that video. This is like if you have dry skin and you want a hyaluronic acid serum. ठीक है, आप ड्राई स्किन है, आपके hyaluronic acid serum आपको चाहिए, आप बिगनर हो, आंख बंद करके ऐसे ले लो.
This will not only hydrate your skin, it has panthenol in it to soothe your irritated skin. It has centella in it. Centella is my favorite ingredient, and colloidal oat. So it will not only hydrate your skin, soothe your skin, but also moisturize your skin. This one is such an underrated gem, such an underrated gem. I'm telling you, if you have dry skin and you want a good hyaluronic acid serum, ये तो लेना बनता है. If you want glass skin but also you want to treat the pigmentation in your skin, then you should definitely try the Beauty of Joseon's Glow Deep Serum, जिसमें राइस एंड अल्फा ब्यूटिन है. अगेन गाइस मैं लिंक नीचे डाल दूंगी. एज यू कैन सी मैंने ऑलरेडी 2 ट्यूब्स इसकी खत्म कर लिया. अगेन थोड़ा सा इसमें छोड़ा वही प्रोडक्ट दिखाने के लिए. मैंने आई थिंक पर इससे पहले मैं एक और बॉटल इसकी फिनिश कर चुकी हूँ. दिस वन इज सो गुड. इट विल गिव यू सच अ ब्यूटिफुल स्किन बट एट द सेम टाइम ट्रीट योर पिगमेंटेशन. इफ यू आर समवन जिसको विटामिन सी सीरम पसंद नहीं है या वो सूट नहीं कर रहा है उसकी स्किन पे, दिस वन इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव जो आप मॉर्निंग में लगा सकते हो, इवनिंग में लगा सकते हो, एवरी सिंगल डे लगा सकते हो. दिस वन अगेन आई फील इज सच एन अंडररेटेड जेम इन कोरियन स्किन केयर. नाउ आई विटामिन सी सीरम मुझे सूट नहीं करता, बट ऑनेस्टली जो कोरियन स्किन केयर के विटामिन सी सीरम है वो मुझे सूट करते हैं. एंड दिस वन फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसान इज वन ऑफ दोज. नाउ इट हैज 68% सिंटाला एक्सट्रैक्ट and 10% vitamin C derivative. This one is also good if you are a beginner. ठीक है, and आप बस डर रहे हो vitamin C ट्राई करने से, again a very good option in Korean skincare. Product again as I said जो मैं Enva cleansing oil के साथ repurchase करती रहूंगी, चाहे कुछ हो ना हो, चाहे मैं कितने प्रोडक्ट्स क्यों ना ट्राई कर रही हूँ. That will be the Paula's Choice 2% BHA toner. Now this one has been with me since I started the proper skincare जर्नी. लाइक मैंने प्रॉपर स्किन केयर जर्नी का मतलब उससे पहले मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स ट्राई करती थी, जैसे कि बायोटिक हो गया, लोटस हो गया, ऑरिफ्लेम हो गया. मैं इनकी प्रोडक्ट्स ट्राई करती थी जो मेरे एक्ने पे वर्क नहीं किए. देन आई वाज लाइक कि ठीक है थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बट आई विल यूज गुड प्रोडक्ट्स. एंड दिस वन इज जेम फॉर अ रीजन. ठीक है, इफ यू हैव ऑयली स्किन, इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, इफ यू हैव ओपन पोर्स, इफ यू हैव क्लॉग पोर्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सब पे काम करेगा. This one is my 3rd bottle. My 4th bottle is in my क्या कहते हैं same. ठीक है, and I think I'm going to repurchase it. I feel like almost all the products from Paula's Choice are so good. Next comes the moisturizers. Now again a very good moisturizer for beginner as well as someone who has dry skin. Now again I know बहुत सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ ड्राई स्किन से रिलेटेड है. रीजन बिंग आई हैव ड्राई स्किन, तो मैंने वही पहले फिनिश किया. ऑयली स्किन के भी कुछ प्रोडक्ट्स वो मैं बॉडी पे लगा लेती हूँ, बट वो मैं आपको रिव्यू में दिखा सकती हूँ. बट अगेन आई फिनिश दिस वन फ्रॉम CeraVe, बेसिक स्टैंडर्ड मॉइस्चराइजर. नाउ इफ आई हैव टू चूज दिस एंड द Dot & Key moisturizer, I'll definitely choose this one as it has more percentage of ceramides in it. Now again one of the very good gem from Korean skincare is I am from Rice Cream. Now I got this moisturizer from Beauty Barn in a collab. Such a thick creamy moisturizer but at the same time non-greasy, does not feel heavy on your skin and give you this beautiful glow and also repair your skin. Like this one is so good. I know it's costly, like again yes it's on the costly side, 3000 के आसपास है ये, and सिर्फ ब्यूटी बार्न पे मिलेगी ये मॉइस्चराइजर आपको. बट इफ यू हैव द बजट and if you have dry skin, definitely try this one. And as I said, please don't feel pressurized to buy any product just because I'm saying it's very good. If you have the budget, you go for it, but if you don't, just don't feel pressurized. Next I finished up this La Roche-Posay Cicaplast. I finished the Cicaplast. ठीक है यार, इसकी तो तारीफ करना मुझे लगता है कि जस्टिफाइड भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट हर चीज पे काम करता है. हर चीज पे आपको कट हो गया है, इसको लगा लो. वैक्सिंग के बाद इशू हो गया है, इसको लगा लो. बॉडी में कहीं इशू है, इसको लगा लो. ड्राई स्किन का इशू है, इसको लगा लो. बर्न का इशू है, इसको लगा लो. सब पे काम करता है ये. मैंने इसको यार आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर मैंने इसको कहाँ से परचेज किया था, और आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन लुक फैंटास्टिक और कल्ट ब्यूटी. हाँ मैंने लुक फैंटास्टिक से लिया था, बट अभी आई थिंक इसकी ना शिपिंग, इंडिया में शिपिंग का इशू आ रहा है. बट आई विल ट्राई टू फाइंड अ गुड वेबसाइट जहाँ से आप ये खरीद सकते हो. आई थिंक Style.in से आप या Yes Style से इसको खरीद सकते हो. दिस वन लाइक once in a lifetime you should try this product. This is that good. Next is not a moisturizer but rather a water sleeping mask. Now I will make a separate video on Laneige whatever sleeping mask, but मजा नहीं आया इसको यूज करके. लाइक आई फील इट इज ओवर हाइप्ड. ठीक है, जितना पैसा मैं इसमें लगा रही हूँ उतना तो मैं एक अच्छा हाइलुरोनिक एसिड सीरम
खरीद के लगा लूंगी और उससे ग्लास स्किन आ जाएगी. आई थिंक जस्ट दिस इज एन ओवररेटेड प्रोडक्ट फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी. इंस्टेड इफ यू हैव ड्राई स्किन एंड इफ यू हैव इरिटेटेड स्किन, ट्राई देयर सीका वाला स्लीपिंग मास्क. दैट इज मच better and really good, but this one is just an overhyped and miss for me. Now when it comes to sunscreen, I have 3 Korean sunscreens. Now Korea has nailed with everything when it comes to skincare. Now I loved these 2 sunscreen. If you have oily skin, this one is really good and it will also soothe your irritated skin. If you have dry skin, go for the Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. This one is my favorite among all the Korean sunscreens I've tried, and trust me, I've tried a lot, but none of them gives me such a beautiful dewy finish, but at the same time जो heavy नहीं feel होती. मैंने कोई sunscreen ऐसी नहीं देखी जो इसकी तरह है. So definitely repurchasing this one. This one is really again really good. If you have oily skin, do try it. I didn't like this one that much. Some by Me Airfit sunscreen. I felt it was a little like, you know, oily for the summers, so I don't think so I'll be repurchasing this one. But one Indian brand sunscreen that I almost managed to finish is the Kesar and Kojic Acid sunscreen by Dr. Sheth. I'll be reviewing these new sunscreens in my new video जो अभी आएगी, ठीक है, Dr. Sheth पे. I think it is a good sunscreen. टेक्सचर ऑलमोस्ट सिमिलर है सेरामाइड सनस्क्रीन का, तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि डिफरेंट सनस्क्रीन क्यों बनाई है. मे भी अच्छा PA4 रेटिंग कर दी है एंड सेरामाइड वाले की 3 है, बट सेरामाइड वाले की रेटिंग बढ़ा देते अलग से. I feel like कि Dr. Sheth sometimes makes good products, but sometimes they are just extending the products and they are not doing anything new. For example, like जो 3 स्टार्टिंग की जो उनकी सनस्क्रीन है, सेरामाइड सेंटेला वाली और एक और है क्या वो हल्दी वाली, आई थिंक दोज 3 आर गुड, ठीक है. एक ड्राई स्किन के लिए, एक कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए. उसके बाद अगर आप कुछ फैंसी वर्ड यूज करके बना रहे हो वो सनस्क्रीन एंड टेक्सचर अगर सेम है, तो मुझे उसके पीछे का लॉजिक समझ नहीं आया. या तो इसको लिक्विडी एकदम लिक्विडी टाइप की सनस्क्रीन बना देते, क्योंकि डॉक्टर शेथ ने ऐसी टाइप की सनस्क्रीन नहीं बनाई है तो वो ज़्यादा बेटर हो जाती. बट आई डिडंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द सनस्क्रीन, बट ओवरऑल आई जस्ट लाइक्ड इट. लाइक बाकी फुल रिव्यू इन अ न्यू वीडियो सून. ये था सारा स्किन केयर का. नाउ बॉडी केयर की बात करते हैं. बॉडी केयर में आई हैव लाइक finished the 3 body wash by Love Planet Net Beauty. This one is their warm vanilla one, this one is cherry blossom, and this one is murmuru butter and rose. Like these are like good body wash, like good body wash जिसमें अच्छी smell है. Overall I like the coffee and warm vanilla one because I'm someone who loves vanilla and everything around that, और coffee and coconut वैसी वाली मुझे flower smell इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है. But again overall not that long lasting जितना मैं expect कर रही थी, but again a good one. Like you can buy them, but if you think that कि आप शावर से निकलने के बाद भी बहुत देर तक अच्छा स्मेल करोगे, then no. But one body wash that you should absolutely buy, like buy, absolutely buy, is the Plums Caramel and Popcorn body wash. This one is so good. Like you will smell like a caramelly popcorn vanilla kind of delicious cupcake, literally. Like this one smells so good. I think I'm on the 3rd bottle, 4th 5th already पड़ा हुआ है मेरे उसमें. मैंने इतना बैकअप ले लिया इसका. This one loved it. One more body care is the Chemist at Play Underarm Roll-On. I have talked about this on my Instagram also. Out of all the roll-ons that I have tried in my life, चाहे वो निविया का हो, चाहे वो बी बॉडी वाइज का हो, चाहे वो डॉक्टर शेथ का हो, चाहे वो डब वाला हो, मेरी अंडर आर्म्स को सिर्फ यही पसंद है. इट डजंट डार्कन माई अंडर आर्म, बट एट द सेम टाइम वर्क ऑन द पिगमेंटेशन एंड ऑल्सो कीप मी फ्रेश. सो ये मेरी 3rd 4th बॉटल है एंड आई थिंक 2-3 ऑलरेडी रखी हुई है. मैंने अपने फ्रेंड्स को भी ये दी है, उनको भी रिकमेंड किया है. सो इफ यू आर फेसिंग विद अंडर आर्म पिगमेंटेशन, आई थिंक दिस वन इज सो गुड एंड लाइक really effective. Now 2 moisturizers for body is, one is this Plus Minus Normal body moisturizing body lotion and another is the Bioderma Autoderm. Now I know this is a face moisturizer, but मैंने इसको as a body पे use किया. Now this one is really good if you have dry skin, but आप अगर winters में लगाओगे तो ज़्यादा better है. Summers में थोड़ा सा चिपचिपापन लगता है इसके साथ, but again as a face moisturizer also this one is really good. Like if you have dry skin, if you have irritated skin, if you have damaged skin barrier, just go for it. Now this body lotion is from a very new startup brand called Plus Minus. Now if you want a good body lotion for summers because you have dry skin like me, I think this one is really good option. ठीक है, इसमें shea butter है, glycerine है, it has also almond oil, soybean oil. So this one is really good. Like I have used the Nivea ones but I would still prefer this one like over the Nivea ones. Now I have 2 hair care products also. Now I'm very lazy when it comes to hair care. Like it takes me months and months to finish up hair care products.
products. One serum that has been constant in my whole hair care box is this L'Oreal Paris hair serum. This one is a really good hair serum if you want soft and shiny hair, but I also feel like sometimes it makes my hair like extremely oily, like in summers. I don't know why, maybe that is just the case with me, but again, a very good hair serum, like such an affordable hair serum that does the job. Now, I've also finished the Be Minimalist Malic Bond Repair Complex. Now I have not mixed, but I didn't like it. Like, I didn't understood the purpose of it, and I don't know. Okay, I bought this after the Shreya Jain's recommendation. Like, she said in one of her video कि ये बहुत अच्छा है, but मुझे कुछ इतना खास difference दिखा नहीं अपने hairs में, so I'm not going to like repurchase this one. Now last I have is the hair care shampoo and conditioner that I finished, like such a huge tube. These are again from Love Planet and Beauty. Like, if you have dry and frizzy hair and you want good shampoo and conditioner in budget, then you should definitely go for these one. Like, these are really good. But one combo that I really liked is कि आप पहले अगर Malic hair serum को लगाओगे and then इस shampoo and conditioner combo को use करोगे, you really get a good soft hair. I don't know what is the secret behind it. Like, मैंने ये सीरम बाकी हेयर केयर प्रोडक्ट्स के साथ भी यूज किया, उसके साथ इतना मैजिक नहीं था, लेकिन इस लव प्लैनेट एंड ब्यूटी शैम्पू के साथ इट डज द जॉब. सो इफ यू हैव ऑल दीज प्रोडक्ट्स, ट्राई दिस, यू नो, ट्रायो काइंड ऑफ थिंग. ये था मेरा बहुत बड़ा सा लेकिन बहुत टाइम से पेंडिंग वाला ह्यूज एम्प्टी. ठीक है, नाउ अगेन एज आई सेड, डोंट फील प्रेशराइज टू बाय एनी प्रोडक्ट जिसको मैंने कहा कि अच्छा है. ठीक है, बाय द प्रोडक्ट्स एट योर ओन पेस विद योर ओन बजट. ठीक है, जितना आपका बजट है उसके हिसाब से खरीदिए. ओवर स्प्लर्ज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आप खरीदते जाते हैं प्रोडक्ट्स, वो पड़े रहते हैं, फिर वो एक्सपायर्ड हो जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है पैसे वेस्ट करने का. और इसके बाद अब वो सीरीज आने वाली है जो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, and that is skincare under 500. I'm going to make some part, like 2-3 parts of it. So skincare under 500 that are absolute gem and you should try them. वो series जरूर से आ रही है. So if you want to watch that series, all you have to do is subscribe to my channel and also press that bell icon, ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. वैसे तो मैं हर सैटरडे at 11 AM वीडियो डाल ही देती हूँ, पर still बेल आइकन दबा देना याद से. एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक thumbs up भी दे देना. What do you think about any of these products? Did you like any of them? ठीक है, did you spot your favorites? Do let me know in the comment section. And मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye.